Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will explore the topic NISAR satellite. It is the joint initiative taken by NASA and ISRO. मतलब इंडिया और यूएसए दोनों ने मिलकर डेवलप किया है द मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दैट इज निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो ने मिलकर किया है। कब किया है? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है श्री हरिकोटा इंडिया से। तो क्या है निसार, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सैटेलाइट फॉर अस, मतलब फॉर इंडिया, फॉर वर्ल्ड और पूरे अर्थ के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा, हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल इन फ्यूचर, किस किस तरीके से किस किस को फायदा दे सकती है। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। देखो निसार सैटेलाइट एज अ नेम सजेस्ट, निसार में ही छुपा हुआ है नासा एंड इसरो। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो ये रडार है, मतलब इसके अंदर जो मेन चीजें है वो क्या है? रडार है, जो कि क्या करेगी, वर्क करेगी टू ऑब्जर्व द अर्थ, मतलब डिटेक्ट अर्थ को एक एक जगह पे, अलग अलग जगह पे क्या करना, पूरी तरीके से डिटेक्शन करना। इसका लॉन्च टाइम है 30 जुलाई। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? मतलब एक तरीके की गाड़ी जो कि यहाँ से जो सैटेलाइट को वहां तक लेके जाएगी, दैट इज GSLV। ये लॉन्च व्हीकल होता है। मतलब व्हीकल मतलब क्या होता है? कोई गाड़ी, मतलब विच टेक्स द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, मतलब जहां भी उसको सेट किया जाएगा। लॉन्च साइट है श्री हरिकोटा इंडिया। किसका इनिशिएटिव है? नासा एंड इसरो। नासा इसरो, नासा कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, एंड इसरो इंडिया। ये दिस इज द सैटेलाइट जो कि लॉन्च होने वाली है नासा और इसरो के द्वारा। इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, कि निसार मिशन जो है क्यों लॉन्च किया गया, इससे क्या फायदा होगा, तो पहले क्या है, मॉनिटर करेगा अर्थ के लैंड को, आइस को। मतलब इतना एडवांस क्यों है ये? बाकी भी तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लेकिन व्हाई इट इज डिफरेंट? क्योंकि इसके अंदर जो है एडवांस रडार का यूज किया गया है, और वो भी पर्टिकुलर डिवाइड किया गया है। उसमें जो एल बैंड है, एस बैंड है, एस बैंड इसरो संभालेगा, एल बैंड नासा संभालेगा। क्या है मैं बताऊंगी आपको भी। तो एडवांस रडार इमेजिंग है, मतलब एडवांस लेवल की इमेजिंग, मतलब मिली से जो माइन्यूट सी प्लेसेस रहती है उसको भी क्या कर पाएंगे, ये इमेज ले पाएंगे। वो क्लाइमेट चेंज को ट्रैक कर पाएंगे आसानी से, नेचुरल डिजास्टर्स को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जो भी मैनेजमेंट है पूरा, अंडरस्टैंड लैंड डिफॉर्मेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स जो होता है, ग्लेशियर्स जो होता है, इकोसिस्टम चेंज जो होता है, मतलब अर्थ पे जो भी चेंजेस हो रहा है। जैसे हमें यहाँ से समझ नहीं आएगा कि ग्लेशियर अभी क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट वो वहां से कैप्चर कर पाएंगे आसानी से। फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कितने बादल बन रहे हैं, कितने ज्यादा, कितनी जगह बारिश हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कितने फॉरेस्ट एरिया से नेचुरल डिजास्टर का कहीं पर, तो कहाँ पे आया, कैसे आया, कब बना था, मतलब किस तरीके सुनामी है, तो मतलब जो भी होगा अर्थ पे, दे कैन मॉनिटर ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग्स। तो इसलिए में एडवांस है ये, कि हर छोटी से छोटी अर्थ पे होने वाले चेंज को क्या कर पाएंगे, मॉनिटर आसानी से कर पाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट इट्स फीचर, इसका वेट है अराउंड 100 kg, 3 टन के अराउंड। ऑर्बिट क्या है इसका? सन सिंक्रोनस नियर पोलर ऑर्बिट। देखो व्हाट डज इट मीन सन सिंक्रोनस? देखिए जैसे ये अर्थ है, तो इसका जो ऑर्बिट होगा, सन सिंक्रोनस मतलब होता है कि मतलब ये जब ऑर्बिट करेगा इस तरीके से अर्थ को, तो जैसे ये यहाँ पे प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे कुछ भी मान लो, कोई सा नेशन है, मान लो इंडिया ही है, तो अगर आज दिन में 12 बजे इंडिया के ऊपर है ये सैटेलाइट, तो नेक्स्ट डे पे जब घूम के आएगा ना, तो दिन के 12 बजे ही वहां पे रहेगा। मतलब सन टाइम जो है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हम किसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं? सन के अकॉर्डिंग, कि हाँ सूरज मतलब दिन में 12 बजे बीच में बिल्कुल सेंटर में रहेगा, सन के अकॉर्डिंग टाइम चलता है। तो टाइम जो है, जिस टाइम पे आज ये सैटेलाइट यहाँ पे आया है, नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे आएगा, नेक्स्ट डे फिर उसी टाइम पे आएगा। आज जिस टाइम पे, जैसे यहाँ पे फ्रांस में आज 5 बजे आया है, 5 बजे फ्रांस के ऊपर है वो सैटेलाइट, तो नेक्स्ट डे भी 5 बजे ही ऊपर रहेगा। मतलब इस तरीके से इसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। मिशन लाइफ, इसकी लाइफ कब तक है? ये 3 इयर्स, बट मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है अप टू 5 ईयर तक वो क्या हो सकता है, रह सकता है। रडार बैंड जो है इसके अंदर 2 बैंड यूज किए हैं, मतलब ये रडार के टाइप्स होते हैं, 2 बैंड यूज किए, एल बैंड एंड एस बैंड। को एल बैंड जो है उसको मैनेजमेंट का काम, बनाने का काम पूरा करेगा नासा, और जो एस बैंड है उसका काम है सिस्टम जो भी संभालेगा इसरो। दोनों बैंड को इसने डिवाइड कर रखा है। और जो एल बैंड एस बैंड है, इसका काम है कि जो भी इमेज निकालना, डिटेक्शन करना, हर
छोटी से छोटी चीज, मतलब क्लाउड को भी करना, फॉरेस्ट को भी करना, धरती के अंदर भी, मतलब अगर छोटा मोटा अंदर के साइड भी क्या करना, डिटेक्ट करना, मतलब बहुत माइन्यूट चीजों का डिटेक्शन करते हैं बैंड। इमेज की कैपेबिलिटी अगर हम देखें तो हाई रिजोल्यूशन की इमेज मिलेगी आपको एंटायर अर्थ, हर 12 दिन में हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलेगी, मतलब इतनी क्लियर कंसाइज इमेज रहेगी कि हम आसानी से अर्थ के बारे में देख सकते हैं। देखो अभी आप जैसे सैटेलाइट वगैरह भी देखते हैं तो बहुत क्लियर इमेज नहीं आ पाती, लेकिन इसमें क्लियर इमेज आएगी, हाई रिजोल्यूशन की रहेगी। डेटा ये टेराबाइट्स में हर दिन का डेटा उसमें स्टोर कर सकती है, मतलब बहुत बड़ी कैपेसिटी डेटा स्टोरेज की। तो साइंटिस्ट को क्या क्या बेनिफिट होगा इससे, मैपिंग अर्थ सरफेस विथ मिलीमीटर स्केल एक्यूरेसी, मतलब मिलीमीटर स्केल जो होती है ना, मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का भी अंदर जो मीटर आपने स्केल में देखे होंगे ना, 1 सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर 10 लाइन रहती है, इतनी स्केल की भी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। मतलब इतना एडवांस है ये कि इतनी एक्यूरेट तरीके से आपको अर्थ की इमेज ये बता देगा। मॉनिटर करता है वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड को ये मतलब मॉनिटर करेगा, तो वो हेल्प करेगा वहाँ पर रिसर्च करने में। स्टडिंग ग्लेशियर एंड आइस शीट मूवमेंट्स, मतलब ग्लेशियर भी हमें यहाँ से समझ नहीं आएगा ग्लेशियर मतलब मेल्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़े से में कैसे समझ आएगा हमें, लेकिन इट कैन मॉनिटर इट एंड ऑब्जर्व इट, डिटेक्ट कर लेगा ये। ट्रैकिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप पैटर्न एंड सॉइल मॉइस्चर, देखो सॉइल का मॉइस्चर तक को ट्रैक कर लेगा, तो आप सोच सकते हैं कितना एडवांस है ये। असेसिंग फॉरेस्ट बायोमास एंड कार्बन स्टोरेज, मतलब फॉरेस्ट में भी जो बायोमास है, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में जगह जगह पे, तो उसको भी क्या कर सकेगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। टेक्निकल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें नासा और इसरो का, तो नासा का काम है एल बैंड एसएआर सिस्टम, मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है एल बैंड को संभालने का काम, बनाने का काम। हाई रेट साइंटिस्ट डेटा सिस्टम, मतलब साइंस डेटा जो है हाई रेट का ही काम करेगा। और सैटेलाइट पेलोड इंटीग्रेशन, मतलब पेलोड के इंटीग्रेशन का काम, जो लेके जाएगा पेलोड वगैरह, उसको इंटीग्रेशन जोड़ने वगैरह का काम कौन करेगा, नासा। वहीं इसरो का काम क्या है, एस बैंड एसएआर सिस्टम को संभालना, सैटेलाइट बस और जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल। देखो ये जीएसएलवी किसका है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हमारा इंडिया का है, तो ये इंडिया प्रोवाइड करवाएगा। और ग्राउंड सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग का काम इंडिया करेगा, मतलब दोनों ने अपने काम डिवाइड कर लिए कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, दोनों मिलके ऊपर तक जाएंगे। ऊपर तक मतलब जहाँ पे सैटेलाइट तक। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट रडार सैटेलाइट विद डुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब पहली रडार सैटेलाइट है जिसमें 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी का यूज किया है, एल और एस बैंड का। प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस डेटा, ओपन एक्सेस डेटा मतलब ऐसा डेटा, ऐसा नहीं कि ये कॉन्फिडेंशियल रखेंगे डेटा खुद के पास रखेंगे, ओपन एक्सेस डेटा है मतलब उस डेटा को जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगी, जो भी वहाँ पे स्टडी करेंगे, उसको उसकी इंफॉर्मेशन से अगर कोई और बेनिफिट उठाना चाहता है, मतलब देखना चाहता है, तो एक्सेस रहेगा उनके पास, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसका एक्सेस सभी के पास रहेगा, तो दूसरे नेशंस को भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि क्लाइमेट अर्थ की बात है, सबको पता चलना चाहिए, अर्थ वो सबकी है। मेजर स्टेप इन अर्थ सिस्टम साइंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो देखो डिजास्टर जो आते हैं कुछ भी, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ में चेंज होता है, धीरे धीरे उसकी सिचुएशन बनती है और फिर डिजास्टर बनता है, तो हमें डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होने में पहले से हेल्प करेगा, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है कि आज अर्थक्वेक आ गया, बट जब सिचुएशन बनती है ना अर्थक्वेक आने जैसी, तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अगर फ्लड आने वाला है तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो अर्थ सिस्टम साइंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये हेल्प करेगा हमें। स्टूडेंट्स के लिए भी आइडियल है, स्टूडेंट और रिसर्चर अगर क्लाइमेट साइंस से रिलेटेड स्टडी करते, डिजास्टर मैनेजमेंट में करते, तो उनको भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब इसके लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, तो अगर अर्थ से डेटा मिलेगा उनको तो आसानी से कर पाएंगे। पॉलिसी मेकर अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हर तरीके से अगर हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी भी तरीके से, तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस एंड फॉर एवरीवन who are living on the earth. So this is all about निसार सैटेलाइट, जो कि लॉन्च हुआ है 30 जुलाई को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। किसके द्वारा किया गया, इसरो एंड नासा के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।